बंगाल के ओवैसी कह रहे हैं कि बाबरी तो बना के रहेंगे। उधर इसे चैलेंज देने वाली पॉलिटिक्स भी अग्रेसिव होकर सामने आ गई, जिसमें कहा जा रहा है कि बाबरी बन गई तो इसे रहने नहीं देंगे। बंगाल के ओवैसी ने बाबरी मस्जिद बनाने का काम शुरू किया। खुला ऐलान कर दिया कि बाबरी तो बनकर रहेगी, जिसमें दम है वो रोक के दिखाए। लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वाले इस चैलेंज के सामने बीजेपी खड़ी हो गई। ऐलान हो चुका है कि बाबर के नाम पर मस्जिद तो क्या, देश में कुछ बनने नहीं दिया जाएगा, और बन भी गया तो टिक नहीं पाएगा। ऐसे में बाबरी पर छिड़े इस घमासान से ममता बनर्जी को टेंशन होगी, क्योंकि अगर ममता बनर्जी बाबरी का विरोध करती हैं तो बंगाल के 35% मुसलमान वोटर के नाराज होने का डर है। अगर बाबरी का खुलकर समर्थन करती हैं तो राज्य के 65% हिंदू वोटर उनसे नाराज हो सकते हैं, इसका डर है। बाबरी को लेकर क्या गजब घमासान मचा है, ममता बनर्जी की टेंशन कैसे बढ़ गई है, यूपी के बाबरी के खिलाफ क्या खुल्लम खुल्ला ऐलान हो गया है, आज सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो। कयामत जरूर आएगी और बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी। पहले तो बनेगी नहीं, कोई बनाएगा तो वो टिकेगी नहीं। बाबर का नाम लिखने नहीं दूंगा। कबीर तो 2019 में भाजपा कैंडिडेट था। पिछले साल 6 दिसंबर को बंगाल के ओवैसी ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। मस्जिद की नींव रखी तो उनके कार्यक्रम में मुसलमानों की भारी भीड़ जुटी। इसी तरह जब कल बाबरी मस्जिद की नींव पर बंगाल के ओवैसी ने मस्जिद की पहली ईंट रखी, तब भी वहां मुसलमानों की भारी भीड़ थी। और बाबरी मस्जिद का मैसेज पूरे बंगाल तक पहुंचाने के लिए अब आज बंगाल के ओवैसी ने बाबरी यात्रा की शुरुआत की, तो भी उनके साथ मुसलमानों की भारी भीड़ नजर आई। जाहिर है ये तस्वीरें ममता बनर्जी को तनाव देने वाली हों, क्योंकि जिस हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी ने पार्टी से निकाला, अब वही उनके मुस्लिम वोट बैंक के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। बंगाल के जिस मुस्लिम वोट बैंक पर ममता बनर्जी अपना एकाधिकार समझकर बैठी थी, बंगाल के जिस मुस्लिम वोट बैंक के दम पर ममता बनर्जी लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं, बाबरी के नाम पर बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ जुट रही मुसलमानों की भारी भीड़ में वो मुस्लिम वोट बैंक खिसकता दिख रहा है। उस पर बंगाल के ओवैसी लगातार ममता बनर्जी को मुस्लिम विरोधी ठहराने में जुटे। आज भी करीब 22 किलोमीटर की बाबरी यात्रा पूरी करने के बाद बंगाल के ओवैसी ने ममता सरकार को निशाने पर लिया। आरोप लगाया कि नादिया से मुर्शिदाबाद तक करीब 265 किलोमीटर की बाबरी यात्रा में भारी भीड़ जुटने के डर से यात्रा के रूट को छोटा करवा दिया गया और पुलिस की तरफ से यात्रा के लिए ऑफिशियल परमिशन नहीं देने का हवाला दिया गया, नहीं लेने का। हाल में बिहार और महाराष्ट्र में हुए चुनाव में जिस तरह अब ओवैसी को, असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों के भर भर कर वोट मिले, उसको देखते हुए हुमायूं कबीर भी खुद को बंगाल का ओवैसी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आज बाबरी यात्रा से आई तस्वीर भी इसकी गवाही दे रही। हुमायूं कबीर बिल्कुल उसी अंदाज में यात्रा के दौरान बाइक की सवारी करते नजर आए जैसा असदुद्दीन ओवैसी प्रचार के दौरान बाइक पर बैठकर करते हैं। बंगाल में बाबरी के नाम पर माहौल बना हुआ है, यूपी तक घमासान मचा हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी एकदम चुप, कुछ बोल ही नहीं रही। लेकिन बीजेपी चुप नहीं है। अगर बंगाल में यह चुनौती दी जा रही कि बाबरी तो बना के रहेंगे, तो बीजेपी चैलेंज दे रही कि बाबर के नाम पर कुछ नहीं बनने देंगे। सुनिए बीजेपी के बंगाल के नेता क्या कह रहे हैं। देखिए, हिंदू मंदिर बनाएगा, मुसलमान मस्जिद बनाए, इसमें दिक्कत नहीं। बाबर का नाम लिखने नहीं दूंगा। बंगाल का जनता बीजेपी को लाइए। बाबर जो बाहरी था, मुगल था, पठान था, हमारे देश में आया लूटने के लिए, बाबर का नाम बीजेपी लिखने नहीं दूंगा। बीजेपी को अप्रैल में लाइए, बाबर का नाम निशान हटाने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार बंगाल में करेगा। ये कान खुल के सुन के रखिए। लेकिन बाबरी मस्जिद बना नाम देने के बाद हम लोग बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे, ये निश्चित है। दुनिया के कोई ताकत नहीं है कि बाबरी मस्जिद बना के वो रख सके, चाहे वो हुमायूं कबीर हो और चाहे हुमायूं कबीर की सरकार हो। ये तोड़ेंगे ही हम लोग तोड़ेंगे। बीजेपी भी खुला चैलेंज दे रही है, कह रही है मस्जिद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनने नहीं देंगे, और बाबर के नाम पर मस्जिद बनी तो तोड़ के रख देंगे। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि कौन तोड़ेगा देखते हैं, ये कह रहे हैं तोड़ के रख देंगे, देखो क्या करोगे। मतलब दोनों तरफ से माहौल गरमाया हुआ है। बंगाल में बाबरी को लेकर मचे बवाल पर बीजेपी का स्टैंड तो क्लियर है, वो खुलकर बाबरी के विरोध में खड़ी हो गई। लेकिन टीएमसी ऐसी हड़बड़ाई हुई है कि बाबरी को कुछ बोलते नहीं बना,
तो बंगाल के ओवैसी को बीजेपी का पुतला बताने लगे। टीएमसी के नेता कुणाल घोष को सुन। ये हुमायूं कबीर तो 2019 में भाजपा कैंडिडेट था। कौन भाजपा? जिस भाजपा ने बोला था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, वो भाजपा का उम्मीदवार था ये हुमायूं कबीर, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोल के। तो अब जब वो ये बाबरी मस्जिद के लिए इतना रेस्पेक्ट अचानक बढ़ गया है, तो इसके पीछे क्या है? ये क्या भाजपा का कोई पुतला बन गया है? बी टीम, सी टीम, डी टीम। यानी टीएमसी जो है वो हुमायूं कबीर को बीजेपी की बी टीम तो बता रही है, लेकिन बाबरी पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा। बाबरी पर बंगाल में ही नहीं, यूपी में भी कैसे गजब बवाल मचा है वो भी आपको बताऊंगा। इसके पहले इस बवाल का बैकग्राउंड जान लीजिए। बंगाल में मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद का डिजाइन यूपी में अयोध्या के उस बाबरी ढांचे से लेने का दावा किया जा रहा है, जिसकी जगह पर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ था और बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर ने पिछले साल 6 दिसंबर को ही मुर्शिदाबाद में अयोध्या के बाबरी ढांचे की तर्ज पर बाबरी मस्जिद बनाने की नींव रखी, जिस पर कल पहली ईंट रखने के साथ ही मस्जिद के निर्माण का काम शुरू हो गया। बंगाल के ओवैसी ने अगले 2 से 3 सालों में बाबरी मस्जिद बनकर तैयार होने का दावा भी कर दिया। बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद का कनेक्शन अयोध्या के बाबरी ढांचे से जुड़ा है। ऐसे में नई बाबरी पर यूपी का सियासी पारा भी हाई हो चुका है। एक तरफ हिंदू संगठनों ने मुर्शिदाबाद में बाबरी को तोड़ने के लिए बंगाल कूच का ऐलान कर दिया। लखनऊ में बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर को खुली चुनौती दी जा रही है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर गिराएंगे। ये देखिए कैसे कैसे पोस्टर छप गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बाबरी का सपना देखने वालों को कयामत वाला अल्टीमेटम दे ही चुके हैं और फायदे में रहने के लिए कायदे में रहने की बात बता चुके हैं। बाबरी को लेकर योगी आदित्यनाथ के बयान के समर्थन में उनके दोनों डिप्टी सीएम मैदान में आ गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2 टूक कह दिया कि नई बाबरी बन भी गई तो टिकेगी नहीं, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो बाबर का नाम लेने वालों को कुछ और ही बात याद दिला दी। एक बार दोनों को सुनिए। पहले तो बनेगी नहीं, कोई बनाएगा तो वो टिकेगी नहीं, और यह देश राम भक्तों का है, श्री कृष्ण भगवान के भक्तों का है, शिव भक्तों का है, बाबर के भक्तों का नहीं। मस्जिद बनाने का विरोध नहीं, लेकिन बाबर के नाम पे मस्जिद बनेगी तो उसका विरोध है। धन्यवाद। बाबर का महिमा मंडन करने वालों का उत्तर प्रदेश और देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और इसीलिए जब ये आगे पीछे बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी तो कार्यसेवकों ने एक बड़ा नारा देने का काम किया था, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। आप सब लोगों ने सुना था। और बाबर का भारतीय राजनीति के इतिहास में लुटेरे की संज्ञा है। यानी बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, मस्जिद से कोई बैर नहीं, लेकिन बाबर तेरी खैर, बाबर का नाम नहीं आने देंगे। उधर बाबर के नाम पर ही सब हो रहा है। तो अब क्या मुसलमान सीधा बंगाल के ओवैसी के साथ और हिंदू सीधा बीजेपी के साथ आएगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा।